नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पिछले वर्षों में पूछे गए रेलवे के सभी प्रश्नों के लिए ज़बरदस्त सीरीज कराई जा रही है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं जो पिछले कई वर्षों में लगातार रेलवे में पूछे गए हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस सीरीज का नाम जीके का ब्रह्मास्त्र रखा गया है और ये सीरीज रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दोस्तों, इस क्लास को लेना बिल्कुल भी मिस ना करें और पूरी क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वाली क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है संगठन। यानी कि अब तक रेलवे ने जितने भी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे संगठनों को मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ। तो इसलिए दोस्तों, इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। तो आपका बताना है कि जो एशियाई विकास बैंक है, जिसे हम बोलते हैं एडीबी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों फिलीपींस में। ठीक है, और फिलीपींस में कहाँ पे दोस्तों, तो ये है मनीला में। तो आपको याद रखना है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है। देखिए दोस्तों, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1966 में। उसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें सदस्य देशों की संख्या है 68। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें जो स्थायी देश है वो इसमें से है आपका चीन। ठीक है, ना तो इसमें जापान है, ना भारत है और ना कनाडा है। तो इसमें दोस्तों कुल 5 देश स्थायी हैं, जिनके नाम है कौन कौन से हैं वो। तो एक तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, दूसरा रूस हो जाएगा, तीसरा आपका फ्रांस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा और चीन हो जाएगा। और बाकी जो बचे 10 सदस्य वो अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य है। तो दोस्तों, सार्क का सदस्य इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर होगा आपका अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, ना तो आपका म्यांमार है, मॉरिशस और चीन है, ये कोई भी सार्क का सदस्य नहीं है। दोस्तों, म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि म्यांमार सार्क का सदस्य है, लेकिन दोस्तों म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। तो अब आपको हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन से सार्क के जो सदस्य देश हैं। तो इसमें कुल मिलाकर दोस्तों 8 देश सदस्य हैं इसके। कौन कौन से, जिनमें अब तो आपका भारत है, फिर अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका और मालदीव है। तो ये कुल मिलाकर 8 सदस्य देश हैं इसके। इसके साथ ही दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है आपके काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और इसके स्थायी सदस्य दोस्तों मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके स्थायी सदस्य कुछ 5 हैं। कौन कौन से, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। तो ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्य आपके इसमें हैं 10। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। तो आपको यही पता होना चाहिए कि इसके जो अस्थायी सदस्य हैं उसका चुनाव कौन करती है, तो वो करती है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 सदस्य अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य स्थायी होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 15 सदस्य होते हैं। अच्छा, स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो ये एक बार फिर से पढ़ लो। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। ये 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी किस वर्ष बनाई गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों ध्यान रखना। ये पूछा गया रेलवे में और इसमें सारे ही क्वेश्चन जितने मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे ही रेलवे में पूछे गए, तो इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें। तो देखिए भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ये वर्ष 1957 में बनाई गई थी। कब बनाई थी ये बनाई गई थी 1957 में। इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। तो भैया इसका हेडक्वार्टर है आपके वियना में। वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। तो वियना में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो भैया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है आपका हेग में। हेग कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है नीदरलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भैया कहाँ पर है, तो ये है आपके हेग में। चलिए दोस्तों देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है इसमें कुल मिलाकर 15 न्यायाधीश होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, पूछा गया रेलवे में कि इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है हेग में, जो कि पड़ता है आपके नीदरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है
ये है लास बानोस में। ठीक है, लास बानोस कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपके फिलीपींस में। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है लास बानोस में। अगर पूछा जाए कि बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये है हमारे कटक में, और कटक पड़ता है हमारा उड़ीसा राज्य में। तो आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो लास बानोस में जो कि फिलीपींस में है, और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक में है जो कि उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम हु भी बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भैया इसका मुख्यालय है आपके जिनेवा में। जिनेवा पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कभी कभार ये मिलान करने में डेट आ जाती है, इसलिए इन डेट को भी जरूर आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भैया जो WTO है इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। डेट याद रख लो, डेट है इसकी 1 जनवरी 1995। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और इसमें सदस्य देशों की संख्या है 164। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन, श्रम संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जो ILO है यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी आपके पड़ता है जिनेवा में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है जिनेवा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि जो WIPO होता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो भैया जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है इसके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर भी आपके जिनेवा में है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 में, और इसमें सदस्य देश हैं कुल मिलाकर 193। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भैया इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है आप लोग बताइए। तो देखिए भैया जो इंटरपोल है इसका हेडक्वार्टर है हमारे पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, जो फ्रांस है, फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। और अगर बात की जाए इंटरपोल की तो इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से भी जाना जाता है। जो इंटरपोल है इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका काम क्या है? तो ये दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि दुनिया भर में पुलिस को सहयोग देता है और अपराध पर नियंत्रण की सुविधा भी इंटरपोल प्रदान करता है, और इसे ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भैया यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपके न्यूयॉर्क में। ठीक है, अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, वहीं पर यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। इसका गठन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। इसकी डेट है 11 दिसंबर 1946। यानी कि यूनिसेफ का गठन कब हुआ था? तो यूनिसेफ का गठन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और रेलवे में तो कई बार पूछा गया है। तो देखिए भैया जो साहित्य अकादमी है, ठीक है, जो साहित्य अकादमी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका पड़ता है नई दिल्ली में। ठीक है, जो साहित्य अकादमी है इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और ये करता क्या है? तो ये जो भारतीय भाषाओं में साहित्य है उसको बढ़ावा देता है। यानी कि जो भारतीय भाषा होती है उनमें साहित्य को बढ़ावा देता है, और इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए भाई जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसका मुख्यालय भी आपके न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय? तो ये है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भाई मेरे जो भारतीय केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है यह है लखनऊ में। कहाँ पर है भैया? तो यह है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया था। तो सार्क में कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है। ठीक है, कितने? 8। कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारा प्यारा भारत है, फिर यहाँ पर अफगानिस्तान भी आ जाता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल भी आ जाता है, भूटान आ जाता है, बांग्लादेश आता है, और श्रीलंका और मालदीव भी आ जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर 8 देश हैं। ऑप्शन में आपको हो सकता है म्यांमार दे दे कि क्या म्यांमार यहाँ का देश है। ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो ऑप्शन में म्यांमार जरूर देगा। तो आप म्यांमार को काट देना, क्योंकि स्टूडेंट अमूमन क्या करता है म्यांमार लगाते थे, जबकि म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जो भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये है हमारे शिमला में। कहाँ पर है भैया? तो ये है शिमला में। अगला क्वेश्चन है,
OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। तो इसका जो हेडक्वार्टर रहता है आपका OECD का, ये पड़ता है आपके पेरिस में। कहाँ पर OECD का मुख्यालय? ये है पेरिस में। इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। अच्छा हाँ, पेरिस में हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1961 में। तो OECD की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो ये है पेरिस में। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का वह कौन सा अंग है जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था? देखो ये सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, इसलिए पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करो। और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया करूँगा, उसको आप देख के बार बार इसका रिवीजन करो, जिससे ये सारे आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते चलें। चलिए तो देखो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका वह कौन सा अंग है जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था? तो ये है न्यास परिषद। ठीक है, 1994 में न्यास परिषद को निलंबित कर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओपेक। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओपेक होता है जो पेट्रोल बेचते हैं देश, उनका, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ये। तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर आपके वियना में है। कहाँ पर है? वियना। वियना कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है ऑस्ट्रिया में। चलिए, ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है और इसमें सदस्य देश, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट इसको अक्सर गलत कर देते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि जो सदस्य देश है इसमें एक तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है, जिसे हम UAE भी बोलते हैं, फिर सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, अंगोला है, गिनी है, कांगो गणराज्य है, कुवैत है, और आपका वेनेजुएला है, गैबन और लीबिया है। तो ये सारे इसके सदस्य देश हैं, इनको याद रख लो। आपको दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको नहीं भी बताता। एक बार फिर से पढ़ लो, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, अंगोला है, गिनी है, कांगो गणराज्य है, कुवैत है, वेनेजुएला है, गैबोन है और लीबिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बर्फ़ की सफाई की जाती है सीमा सड़क संगठन के द्वारा। ठीक है, जो सीमा सड़क संगठन है इसके द्वारा, जिसे हम BRO भी बोलते हैं, इसके द्वारा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई की जाती है। इसका जो स्थापना है वो हुई थी 1960 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इन दोनों क्वेश्चन को भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गतिविधि है इनका समन्वय करने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि UNEP। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, ये इसका जो पर्यावरण की गतिविधि है उनका समन्वय करने वाला संगठन है। इसकी स्थापना याद रख लो। देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। ठीक है, 5 जून 1972 को। तभी तो हमारे यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था 5 जून को, क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसकी जो सन याद रख लो, सन है इसकी 5 जून 1972, ये पूरी डेट है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में, नैरोबी पड़ता आपके केन्या में। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ भैया, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है इनका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। वह कौन सी भाषा है जो कि संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो क्या जापानी है? नहीं है। चीनी है? हाँ चीन है। उर्दू है? नहीं। हिंदी है? नहीं। तो इसमें राइट आंसर बनेगा आपका चीन। जो चीनी भाषा है, चीनी भाषा, वो आपके जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। अब देखो कौन कौन सी हैं। तो एक तो इसमें अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश है। तो इन सबको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बताओ, भारत में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो जो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है ये है हमारे नागपुर में। नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। तो भारत में जो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा नागपुर। देखिए एगमार्क होता क्या है? तो देखो, जो कृषि उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता, यानी कि उनकी जो क्वालिटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये एक प्रमाणन चिन्ह दिया जाता है, जिसे बोला जाता है एगमार्क। तो ये कहाँ पर स्थित है?
तो इसकी जो प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो वो है आपके नागपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत एक वैधानिक सलाहकार निकाय है, जिसका गठन पशु कल्याण कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए किया गया है। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो बताइए भैया, जो पशु कल्याण बोर्ड है इसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी, किस अधिनियम के तहत? तो ये हुई थी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत। तो ये एक वैधानिक सलाहकार निकाय है जिसका गठन पशु कल्याण कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए किया गया है। तो ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो बताओ भैया, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये आता है। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 2001 में। अच्छा, इसकी जो स्थापना है इसकी डेट याद रखो, 15 जून 2001 को। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में पड़ता है जो कि चीन में है। इसमें कुल 8 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, बल्कि इसमें 8 नहीं, इसमें 9 देश हैं। इसमें 9 सदस्य देश हैं। कौन कौन सा? चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और एक इसमें आपको लिख लेना ईरान। ठीक है, एक यहाँ पर आप ईरान लिख लो, मेरे पास में अभी पेन नहीं ले तो मैं लिख देता, लिख लेना। इसमें कुल 8 देश हैं जिसमें चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, और साथ में इसके ईरान। चलिए अगला क्वेश्चन है, IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो देखो, जो IMF है और विश्व बैंक है, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो है आपके वाशिंगटन DC में, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन, जिसे अभी हमने बताया था BRO, जो कि बर्फ़ की सफाई, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर बर्फ़ की सफाई करने के काम आता है, सीमा सड़क संगठन BRO। तो यह किसके अधीन आता है, किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन, जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है उसके अधीन आता है जो BRO। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? ये हुई थी 7 मई 1960 को, और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो भैया भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है ये है मेरे कहाँ पे? तो ये है देहरादून में। देहरादून पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन कब किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत सरकार ने जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसका गठन 1986 में किया था। कब किया गया था? तो ये किया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक बहु अनुशासनात्मक निकाय है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि जो आपका वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर हमारे देश की राजधानी दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भैया जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये आपके कलपक्कम में है। कहाँ पर भैया? ये है कलपक्कम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष UNO, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष UNO में शामिल हुआ था? तो देखो, भारत इसका एक संस्थापक देश है। ठीक है, यानी कि इसकी स्थापना में भारत का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारत इसका एक संस्थापक देश है, और ये हो गया था कब शामिल? तो ये 1945 में भी हो गया था, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और भारत इसमें शामिल हो गया था 26 जून 1945 को। कब शामिल हुआ था? 26 जून 1945 को, और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि भारत तब इसकी स्थापना कर रहा था। तो भारत इसका एक संस्थापक देश है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भैया जो यूरोपीय यूनियन है या यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। और इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ये पड़ता है आपके मास्ट्रिच। मास्ट्रिच कहाँ पर है? तो ये है नीदरलैंड में। तो यानी कि जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के मास्ट्रिच में है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है हमारे पश्चिम बंगाल की राजधानी
कोलकाता में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। तो ये आपको याद रखना है कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई, जिसे हम बोलते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है और इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज यानी कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ये देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछेगा रेलवे के। अब आप देखिए कैसे रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है और आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। यहीं से आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं और कितनी गहराई से पढ़ने हैं। ऊपर ऊपर से पढ़ने से भाई मेरे कुछ नहीं होने वाला। अब लाखों करोड़ों बच्चा बैठने लगा है एग्ज़ाम में, तो इसलिए बिल्कुल भी पढ़ाई को हल्के में ना लें और बहुत सीरियस होकर पढ़ने की ज़रूरत है। मैं वो सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो अब तक रेलवे में पूछे गए हैं, और इसके साथ ही मैं एसएससी के टीसीएस वाले भी क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि टीसीएस क्वेश्चन को रेलवे में ही पूछ सकता है। तो इसलिए क्लास को बिल्कुल देखें और चैनल के साथ में एकदम जुड़ कर रहें जब तक आपका पेपर ना हो जाए। अभी एनटीपीसी का पेपर होने में कम से कम 4 से 5 महीने हैं, और अगर आप इतना टाइम अगर चैनल पर दे देते हैं और अच्छे से अगर अपनी सेल्फ स्टडी के हिसाब से या जहाँ से ही पढ़ रहे हो अगर तैयारी कर सकते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ से क्या करें, देखो मैं एक क्लास क्यों लेकर आया हूँ, मैं आपको सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे गए हैं। और अगर एक बार इसको आप पूरा पढ़ ले जाते हो तो फिर स्टैटिक जीके आपको कहीं से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। कोई किताब आपको स्टैटिक जीके पढ़ने बिल्कुल नहीं ज़रूरत है, आपकी सारी स्टैटिक जीके यहीं से ही कंप्लीट होगी। जितने पूछे गए प्रीवियस ईयर, कोई भी आपको प्रैक्टिस सेट खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे यहीं से आपको मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज यानी कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपके कर्नाटक के मैसूर में। कहाँ पर है भैया? ये है कर्नाटक के मैसूर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है ये है मुंबई में। कहाँ पर है? ये है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का निम्नलिखित में से कौन सा अंग न्यूयॉर्क में स्थित है? तो कौन सा अंग न्यूयॉर्क में स्थित है इसमें से? तो देखिए सचिवालय भी है, आर्थिक और सामाजिक परिषद भी है, न्यास परिषद भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं है। ये आपके पड़ता है द हेग, जिसे हम बोलते हैं नीदरलैंड। कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है नीदरलैंड में। और इसके सदस्यों का कार्यकाल मैंने कितना बताया था? तो वो था 9 वर्ष। और कुल कितने इसमें न्यायाधीश होते थे? 15 न्यायाधीश। और 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना था? 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखो अगर बात की जाए भैया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन यहाँ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षा में पूछा गया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता कौन है? तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षा जो ग्रुप सी और डी की हुई थी, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता किसे कहा जाता है? तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ था? तो देखिए संघाई सहयोग संगठन की स्थापना मैंने आपको बता दी थी, ये हुई थी 2001 में। अब भारत कब इसमें शामिल हुआ था? तो देखो भैया भारत हुआ था इसमें 2017 में। भारत जो है 2017 में संघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ था। इसमें देखो यहाँ पर सही टाइप हुआ है, इसमें कुल 9 सदस्य देश हैं, जिसमें आपका चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, कजाकिस्तान है, ईरान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ये सारे 9 देशों को याद रख लो, आपको कहीं से भी क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। तो संयुक्त राष्ट्र में कुल मिलाकर 6 अंग होते हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग। कौन कौन से हैं? एक तो आपका महासभा है, फिर आपका सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ट्रस्टीशिप परिषद है, सचिवालय है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो ये है द हेग, नीदरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार संस्था कौन कौन सी है? तो बताइए जो भारत के राजमार्ग होते हैं उनके निर्माण के लिए और उनके रखरखाव के लिए जो जिम्मेदार संस्था है वह कौन सी है? तो वो संस्था है हमारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, कौन सी है? यह है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? तो जो सड़क यातायात शिक्षा संस्थान है ये हमारे फरीदाबाद में है, जो कि पड़ता है हरियाणा में। तो सड़क यातायात शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो ये है फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 28 जून 1919। अब देखो रेलवे में डेट भी पूछी जा रही है, इसलिए मैं आपको बार बार डेट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि डेट भी पूछी जा सकती है। अब केवल सन से काम नहीं चलने वाला, लेकिन सारी आपको याद भी नहीं करनी। जो इंपॉर्टेंट है उनकी याद कर लो, जैसे मैं जो करा रहा हूँ इन सब की याद कर लो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जून 1919। जो बच्चे केवल हेडक्वार्टर याद कर रहे हैं ना, वो इस धोखे में बना रहे हैं कि क्वेश्चन बस इतना सा ही पूछा जाता है। अब लेवल बढ़ चुका है, और पिछली बार एनटीपीसी में इतनी वैकेंसी नहीं, पिछली बार इससे काफ़ी वैकेंसी थी, इस बार बहुत कम वैकेंसी, इसलिए अपना थोड़ा सा लेवल हाई करके चलो। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखो मैंने आपको सार्क के 8 सदस्य देश बताए थे, अब इसमें से वो कौन सा नहीं। देखो भारत भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है और भूटान, वो सारे हैं, लेकिन ईरान तो नहीं है, इसमें ईरान नहीं है। मैंने आपको कुल 8 देश बताए थे, कौन कौन से? भारत बताया था, पाकिस्तान बताया था, अफगानिस्तान बताया था, नेपाल बताया था, भूटान बनाया था, ठीक है, और एक आपका श्रीलंका बताया था, बांग्लादेश बता दिया था, और मालदीव बताया था। तो ये पूरे 8 देश हैं। तो इसमें कौन कौन सा नहीं है? ईरान नहीं है। और एक आपको पूछा है क्या क्या म्यांमार है, तो याद रखना भैया म्यांमार भी नहीं है। चलो देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। हेडक्वार्टर इसका नेपाल के काठमांडू में, और 8 देश है, कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो देखो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग वही तो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वो है आपका हेग में। देखो कितना घुमा घुमा के पूछा जा रहा है रेलवे में, कभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछ लेता, अब इसमें पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग। अब जिन बच्चों ने थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा तो वो समझ नहीं पाएंगे कि न्यायिक अंग किसकी बात हो रही है। तो ये भैया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है, ये हेग में है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और कुल 15 न्यायाधीश इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताइए, जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है हमारे मुंबई में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई को ही दोस्तों सूती वस्त्रों की राजधानी भी बोला जाता है, ठीक है, मुंबई को ही सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो नाटो है इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, ठीक है भैया। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नाटो का हेडक्वार्टर है आपके ब्रुसेल्स में। देखिए इसकी स्थापना मतलब कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वाशिंगटन डीसी में, जो कि पड़ता है यूएसए में। तो देखिए दोस्तों आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं। और यहाँ से आपका देखो संगठन का एक 1 पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन रह गए हैं जो मुझे आपको बताने हैं, जो सारे रेलवे में पूछे गए हैं। फिर इसके बाद मैं आपको एसएससी के क्वेश्चन कराऊंगा जो टीसीएस ने वहाँ पर पूछे हैं, क्योंकि रेलवे के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं और एसएससी के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, और क्लास को भैया शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। और दोस्तों बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।